एसएसपी रविंदर पाल ने कहा कि नाबालिग बच्चों को 2 पहिए और 4 पहिए वाहन देने के लिए माता पिता जिम्मेदार हैं, जिसके कारण एक्सीडेंट की घटनाएं बढ़ रही हैं। उन्होंने कहा कि यदि कोई नाबालिग वाहन चलाते हुए पकड़ा जाता है तो उसके माता पिता को दंडित किया जाएगा और 25,000 रुपये का जुर्माना या 3 साल की कैद की सजा दी जाएगी। एसएसपी ने कहा, हम आने वाले दिनों में अभियान को और तेज करेंगे ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि कोई भी नाबालिग कश्मीर में कोई वाहन ना चलाए। पिछले 1 हफ्ते में घाटी भर में नाबालिग चालकों के खिलाफ अपने व्यापक अभियान में ट्रैफिक पुलिस ने 2000 से अधिक वाहन जब्त किए हैं। एनवीआई के पास उपलब्ध आंकड़ों से पता चलता है कि अकेले कश्मीर जिले में 1000 से अधिक वाहन को जब्त किया गया। मुहिम है बिकॉज इट्स ये जो हमारी ड्राइव्स हैं इट्स टू सेव द ह्यूमन लाइफ्स, प्रीशियस लाइफ्स जो हैं, जो अभी हम लोग को कुछ दिनों से देख रहे हैं कि इंटेंसिटी ऑफ जो एक्सीडेंट्स हैं वो इंक्रीज़ हो रहे हैं और उसके साथ साथ जो है फैटलिटीज़ भी बढ़ रही हैं। और ये फैटलिटी जो है हम मैक्सिमम देख रहे हैं जो टीन एजर्स हमारे इन्वॉल्व हैं, चाहे वो 4 व्हीलर चला रहे हैं या 2 व्हीलर चला रहे हैं, वो इस वक्त रैश एंड नेग्लिजेंट ड्राइविंग में एक सबसे बड़ा जो अपरेंटली हमें लग रहा है कि वो एक सबब बनता है। और प्लस टीन एजर्स जो है होते हैं वो एडोलसेंट एज में रहते हैं और दे गो फॉर द पैशन जो है वो थ्रिल की और उनको एक्साइटमेंट लेके आता है। और उसके साथ साथ जो है वो अपनी जो गाड़ियां जो हैं वो अनकंट्रोल्ड मैनर में चलाते हैं। और उसके लिए मैं आपको आपके थ्रू आपके मीडियम से बताना चाहता हूं कि पेरेंट्स बहुत बड़े जिम्मेदार हैं। पेरेंट्स को खास ख्याल रखना चाहिए। पेरेंट्स को अपनी नकलो हरकत, अपनी एक्टिविटीज़ अपने बच्चों के ऊपर और उनको ऐसी फैसिलिटीज़ दें, एजुकेशन की फैसिलिटीज़ दें। दे शुड बी प्रोवाइडेड विद द एजुकेशन फैसिलिटी, दे शुड बी गाइडेड, दे शुड बी गिवन दैट ट्रीटमेंट। क्योंकि उसके साथ साथ उनको आपको देखना ही पड़ेगा कि उसकी सोसाइटी किसके साथ है आपके बच्चों की और वो क्या कर रहे हैं। कोई भी आपकी बेटी या बच्चा कोई भी मुलव्वस पाया गया इसमें, इफ़ ही इज़ अ टीनेजर यू विल बी पेनलाइज्ड और इसके लिए आपको कम से कम 25,000 का जो जुर्माना भरना पड़ेगा और 3 साल जो है उसमें इम्प्रिजनमेंट भी हो सकती है। आरएसपुरा में धान की फसल समेट रहे किसानों को इस बार भी फसल की पर्याप्त कीमत न मिलने से मायूसी हाथ लगी है। किसानों का कहना है कि इस बार शुद्ध बासमती धान की कीमत 4,000 से लेकर 4100 रुपये प्रति क्विंटल तय की गई है, जो कि काफ़ी कम है क्योंकि महंगाई के दौर में खेतीबाड़ी करना काफ़ी महंगा सौदा साबित हो रहा है। किसानों ने बातचीत करते हुए कहा कि पिछले वर्ष भी 5,000 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से बिकने वाली बासमती के दाम गिर गए थे और वह 3700 प्रति क्विंटल पर आ गई थी। इस कारण किसानों को काफ़ी घाटा उठाना पड़ा था। उन्होंने कहा कि मौजूदा उमर अब्दुल्ला सरकार की बासमती की कीमत 6,000 क्विंटल के हिसाब से तय करें ताकि किसानों को फसल बेचने पर लाभ मिले। बासमती के दाम तो कम है जी, इस बार 4,000 के करीब है, तो किसानों को इतने में कोई फायदा नहीं हो रहा है क्यों लेबर भी महंगी है, खाद्यान्न दवाइयाँ बहुत महंगी है, तो इसमें किसान खुश नहीं है। सरकार को करना चाहिए कुछ सब्सिडी वगैरह खाद पे बढ़ानी चाहिए, बीज पे बढ़ानी चाहिए। समय पे खाद नहीं मिलती, बीज नहीं मिलता, लेबर तो मिल ही नहीं रही, अगर मिलती है तो बहुत महंगी है और किसान की अप्रोच से बाहर है। किसानों वास्ते यही है भाई इधर सही रेट दें तो किसान भी खुश हुआ है। ये रेट सही नहीं मिलेगा तो किसान क्या करेगा। 19 दिन की हड़ताल के बाद लोकल बॉडीज में काम कर रहे सफाई कर्मचारियों ने आज अपनी काम छोड़ो हड़ताल वापस ले ली और पहले की तरह सभी कर्मी कामकाज पर लौट आए, जिससे लोगों ने राहत की सांस ली है। गौरतलब है कि हड़ताल के चलते शहर में बड़े बड़े गंदगी के ढेर दिखाई दे रहे थे, मगर अब हड़ताल खत्म होने के बाद लोग खुश हैं। वाइस प्रेसिडेंट विकास मट्टू ने जानकारी देते हुए बताया कि देखिए, कल जो हमारी मीटिंग हुई, जैसे कि हमें सेक्रेटरीट में बुलाया गया, हमारे डिप्टी सीएम जो सुरेंद्र चौधरी जी हैं, उन्होंने हमारी मीटिंग ली अर्बन लोकल बॉडी यूनियन की, जो 18 दिन से अर्बन लोकल बॉडी की जो स्ट्राइक चल रही थी सफाई कर्मचारियों की। तो वहाँ पर हर कमेटी से हमारे प्रेसिडेंट आए थे, वहाँ पर हमारी बात हुई उनसे। फिर उनके बाद हमारे डिप्टी सीएम साहब ने प्रिंसिपल सेक्रेटरी जी से बात करी कि इशू क्या है, कहाँ पर ये परेशानी है जिसकी वजह से हमारे लोगों को रेगुलाइज नहीं किया जा रहा है, क्योंकि जम्मू कॉर्पोरेशन में बार बार रेगुलाइज करे जा रहे हैं लेकिन अर्बन लोकल बॉडी के साथ भेदभाव किया जा रहा था। तो यही बातें हमने वहाँ पर रखी और साथ ही साथ कैजुअल SRO और जो हमारी यहाँ पर जम्मू कॉर्पोरेशन और अर्बन लोकल बॉडी में भी जो ठेकेदारी प्रथा जो थोपने की कोशिश कर रहे हैं उसको हमने बंद करने की मांग की और जो पोस्टें हमारी कम थी
उस पर हमने डिमांड रखी कि हमारे जितने भी सफाई कर्मचारी हैं जो 7 साल कवर कर चुके हैं वो सारे के सारे रेगुलाइज हों, अन्यथा अगर हमारी डिमांड पर 1 महीने तक नहीं कोई गौर किया गया पार्लियामेंट में तो हमारे जो तमाम लोग हैं वो दोबारा से अर्बन लोकल बॉडी सफाई कर्मचारी यूनियन वो भूख हड़ताल पर जाएगी। ये साफ शब्दों में अर्बन लोकल बॉडी यूनियन की तरफ से मैं सरकार को बता देना चाहता हूँ कि आपके भरोसे पर इस स्ट्राइक को हमने कॉल ऑफ किया है, सस्पेंड किया है। अगर हमारा डिमांडें नहीं पूरी की गई तो तमाम सफाई कर्मचारी दोबारा एजिटेशन करेंगे।